कल हमने एक मेथड छोड़ा था स्प्लिट, है ना? स्प्लिट, ये ये मेथड इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंटरव्यू का क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अब ये जो स्प्लिट है, स्प्लिट का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज है आपके पास, जैसे सेंटेंस है, तो उसको वर्ड में स्प्लिट करना है, तोड़ना है बेसिकली, है ना? स्प्लिट का मतलब, तो ये जो स्प्लिट मेथड है वो एक पैटर्न पे आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज माय एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको अलग अलग हमने अगर करना है तो यहाँ पे मैं क्या पैटर्न बनाऊंगा, इसको वर्ड को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे स्पेस का एक पैटर्न बनाऊंगा कि हाँ, स्पेस के बाद हमारा क्या, एक नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना? दिस एक अलग वर्ड हो गया, उसके बाद स्पेस दिया गया है, उसके बाद इज है। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड है, वर्ड जो आइडेंटिफाई हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, लॉजिकली वो स्पेस से हो रहा है। उसी तरीके से बहुत सारे, अगर मैं इसको स्पेस ना दे करके मैं यहाँ पे पाइपलाइन दे, स्पेस कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक अलग पैटर्न है कि मैंने स्पेस की जगह पे क्या किया, पाइपलाइन दे दिया। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे हैश दे दूं। तो ये आपको पैटर्न पकड़, आपको चेक करना है कि हम जो अलग कर रहे हैं वर्ड्स को या किसी भी चीज को, तो उसका क्या पैटर्न हम लेंगे, ठीक है। उसको ठीक ये स्प्लिट करने के लिए क्या पैटर्न हम उसको लेंगे, स्प्लिट करने के लिए। तो एक्चुअल ये आपको समझना होगा कि अगर हम पैराग्राफ को कर रहे हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं एक पैराग्राफ की बात करता हूं तो उसमें अगर हम सेंटेंस को अलग अलग कर रहे हैं, है ना, तो सेंटेंस को अलग करने के लिए पैराग्राफ में क्या मिलेगा मुझे, फुल स्टॉप मिलेगा, है ना? फुल स्टॉप मिलेगा। तो उस फुल स्टॉप को मैं पैटर्न बना करके अपने सेंटेंस को क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ। जब मैं जेसन फाइल या फिर उसकी बात करता हूँ, कोई फाइल होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल, सीएसवी फाइल बेसिकली, तो उसमें क्या पैटर्न होता है, हर एक वर्ड या हर एक पैटर्न जो है कॉमा से सेपरेट होता है। तो अगर मैं किसी सीएसवी फाइल पे प्रोसेस कर रहा हूँ तो उसको क्या करूंगा, उसका जो हमारा सिलेक्शन ऑफ पैटर्न होगा वो कॉमा होगा, राइट? तो जब आप इसको बहुत ज्यादा इन प्रैक्टिस होंगे तो आपको खुद फिर आप पैटर्न सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं जैसे ये पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ, ये चार मैंने पैटर्न लिया है, चारों को किस तरीके से मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ वो दिखाता हूँ। एक्सप्रेशन वन है, ये जब भी ये करेगा, स्प्लिट करेगा, ठीक है। स्प्लिट कर जब ये करेगा तो ये आपको जो रिटर्न करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑलवेज रिटर्न करेगा क्या, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या लेना है, एरे ऑफ स्ट्रिंग लेना है। ये एरे ऑफ स्ट्रिंग लेने की का तरीका है। और मैं ये पैटर्न ले रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई ये आप यहाँ पे आ जाओ, और इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले रहा हूँ, ओके, एंड देन स्प्लिट कर रहा हूँ। और मेरा पैटर्न क्या है, स्पेस का है। अब ए शॉर्ट मैं कर रहा हूँ, अगर एक्सप्रेशंस को ए शॉर्ट करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रिंग एक लेता हूँ और इसको XPR1 को इटरेट करता हूँ और यहाँ पे मैं एस डिस्प्ले कराता हूँ। तो ये हमें क्या होगा, ये एक एक वर्ड जो है वो जो स्प्लिट हुआ है वो हमें डिस्प्ले कर देगा। सॉरी स्टैटिक करेंगे, ठीक है। दिस इज माय एग्जांपल, ठीक है, ओके। ये अलग अलग कर दिया। उसी तरीके से अगर मैं इसको पैटर्न बनाता हूँ, ठीक है,
और मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग str2 इक्वल्स टू, ये मैंने कर दिया। अब मैं डॉट स्प्लिट, अब यहाँ पे मेरा पैटर्न क्या होगा, पाइपलाइन हमने दे दिया। ओके, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस। नाउ अब अगर आप रन करोगे तो देखिए इसको भी, ये भी अ, इस कर रहा है ये, एक सेकंड, इस और बन गया है अभी। स्प्लिट पाइपलाइन, ये स्ट्रेस की जगह पे पाइपलाइन है, पाइपलाइन मैं दे रहा हूँ, ये पाइपलाइन स्प्लिट, ये पाइपलाइन में ही स्प्लिट कर रहा है। थ्री में देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, स्पेस की जगह पे कॉमा, और ये सेपरेटेड है, और यहाँ पे मैं ये, और ये वाली स्प्लिट जो है इसको मैं स्प्लिट, ये पाइपलाइन के साथ डबल पाइपलाइन देता हूँ इसको। बेसिकली ये पाइपलाइन के साथ भी स्प्लिट होना चाहिए। अब अगर स्प्लिट, अगर वो पैटर्न अगर मैच नहीं कर रहा है तो एक एक कैरेक्टर को स्प्लिट कर देगा। ओके, यहाँ फिर मैं इसको डबल पाइपलाइन, ये पाइपलाइन के साथ नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ हैश के साथ करता है, ये नहीं करता है, पाइपलाइन के साथ वो स्प्लिट नहीं कर रहा है, बट ये होना चाहिए था। स्प्लिट में सिर्फ कॉमा सेपरेटेड है या स्पेस है, देखता हूँ मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ हैश के साथ, हैश के साथ हो रहा है, हाँ हैश के साथ हो रहा है, पाइपलाइन के साथ नहीं हो रहा है। हैश कॉमा सेपरेटेड एंड स्पेस, ये दो अलग अलग हमने दिया है, तीन अलग अलग हमने दिया है, तो इस तरीके से स्प्लिट में हमें पैटर्न देना होता है कि किस पैटर्न को हमने, किस पैटर्न से ये लॉजिकली ब्रेक करेगा हमारा वर्ड को। ओके, तो ये स्प्लिट, अब स्प्लिट हम लोग यूज क्यों करते हैं, जैसे अब हमें बोल दिया गया सेंटेंस में डुप्लीकेट वर्ड्स को काउंट करो, यानी कि जो रिपीटेटिव वर्ड्स है उसको काउंट करना है। ठीक, ओके, तो हमें वर्ड को स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर फॉर लूप लगा करके चेक करना पड़ेगा कि ये वर्ड्स कौन कौन सा है। ओके, नाउ टू डेज, ये क्लियर है स्प्लिट का। उसके बाद हमने कुछ ये यूज किया है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं आज, स्टैटिक, स्टैटिक फाइनल और मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। उससे पहले, ये कीवर्ड से पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में एरेज को आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर कीवर्ड्स पे चलेंगे। नाउ ये क्लियर है यहां तक। जी। यहां पे मैं इंटीजर एरेज एग्जाम्पल, देखिए अभी तक के हमने जो भी प्रोसेस किया, जो भी सीखा है वो क्या था,
हम लोग ने सीखा था सिंगल डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, है ना। अगर आप देखें, डे 6 में जाएंगे, डे फोर में जाएंगे, हमने दो, हमारे पास जो भी डेटा था वो सिंगल था। जैसे दो वैल्यू को ऐड करने का, तो हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यू थे, हमने ऐड किया। ओके। अब किसी वेरिएबल्स में हमने वैल्यू को स्टोर किया, राइट। तो एक वेरिएबल्स में हमने, सपोज कर ले कि इस तरीके से हमने एक इंटीजर ले लिया, एज ले लिया, ठीक, ओके। तो अभी हमने एज में सपोज कर लो 50 हमने लिया, तो कितने वैल्यू है एक इस ये वेरिएबल्स कंटेन कर रहा है, एक वैल्यू। फिर अगर किसी बंदे का एज 40 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी वैल्यू को रीअसाइन कर रहे हैं 40 से। यानी कि एज जो है एक साथ 50 और 40 को स्टोर नहीं कर सकता है। जैसे अगर हमारे पास एक बैच के अंदर हम 10 बंदे हैं, और उनका एज जो है, किसी का 19 है, किसी का 20 है, किसी का 18 है, और 21 तो ये हमारे पास चार सैंपल हैं ना, 18 के हैं, है ना, क्या है, 18 के हैं हमारे पास है स्टूडेंट, 90 के है, 20 का है, 21 का है ना। अब मुझे इस सैंपल को काउंट करना है कि 18 का कितने बंदे हैं। सपोज कर ले कि हमें, हमारे पास दो बंदे 90, तो हमें क्या करना है कि ये जो एज है, अब ये एज क्या है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक ही तरह का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है, नंबर है हमारे पास। लेकिन कितना नंबर है, यहाँ पे चार नंबर है, राइट। चार नंबर को एक साथ एक वेरिएबल्स में किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, दैट इज द चैलेंज। अभी तक हमने जो भी किया है वो एक वेरिएबल्स के साथ, और सिंगल वेरिएबल्स जो होता है वो एट ए टाइम एक वैल्यू को स्टोर करेगा, चाहे वो जिस तरह के भी आप डेटा टाइप आप डिफाइन कर रहे हैं, इंटीजर कर रहे हो, स्ट्रिंग कर रहे हैं। जैसा अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे नेम ले लिया, नेम में हमने ले लिया करीम, ओके। अब दूसरी दूसरी वक्त में हम यहाँ पे अगर अब्दुल को स्टोर करना है, अब्दुल के नाम को प्रोसेस करना है, तो हमने क्या करना होगा, नेम के अंदर फिर से अब्दुल को रीअसाइन करना होगा, ओके। हम ऐसा नहीं कर सकते कि करीम और अब्दुल को एक साथ रख सकते, एज ऑफ नो, ओके। तो ये एक प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या है, एरे। एरे क्या है, एरे क्या बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस है इन द कंप्यूटर सिस्टम, इन द कंप्यूटर, पहला। दूसरा एरे और क्या ये करता है, इट स्टोर्स मोर देन वन डेटा विच इज सिमिलर। अब ऐसा नहीं है कि हमने कंटेनर बनाया स्ट्रिंग का, तो उसमें हम इंटीजर भी प्रोसेस करें, नहीं, सिमिलर डेटा टाइप को, ठीक है। इट नेवर shrink एंड ग्रोज एट रन टाइम। ये डिसएडवांटेज है किसका, अरे, ओके। तो एरेज का काम क्या होता है कि एरेज अगर सिमिलर डेटा हमारे पास है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग एरेज यूज करते हैं। एरेज जो है, एरेज डेटा एक्सेस बाय इंडेक्स, एंड इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जब भी जो होगा, इंडेक्स क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। और क्या है इसमें, एरेज, ओके। इसकी इनिशियलाइजेशंस हम लोग, एरे एरे के रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज, बिग ब्रैकेट इज
सिग्निफिकेंट, और क्या आप इसको बोलते हैं, हाँ, सिग्निफिकेंट ऑफ एरे। ओके, ये नाउ अब मैं दो एज को अगर प्रोसेस करना चाह रहा हूं तो हम यहां पे लिखते हैं, अ, इस एरेज में आपको साइज देना पड़ेगा। व्हेन यू इनिशियलाइज यू मस्ट प्रोवाइड द साइज। साइज आपको देना पड़ेगा। अब जैसे हमने इंटीजर ले लिया, इंटीजर एज हमने दे दिया, ठीक है, और न्यू इंटीजर 4 5, ठीक है। ये जब भी होगा, ये इधर, अच्छा, एज ऑलरेडी डिफाइंड है, एज 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि मुझे 5 एज प्रोसेस करना है, ठीक है। 5 एज 80 90 24 ही है, तो हमने ये 4 ले लिया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू असाइन करना है, तो एज 1, अब एज 1 ऑफ 0 इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 18। हम्म, 21, ओके। अब ये शॉर्ट, अब अगर आपको किसी भी एज का करना है तो एज ऑफ 0, इस तरीके से आप डेटा असाइन कर सकते हैं, और उसके इंडेक्स के थ्रू आप डेटा उसके को एक्सेस कर सकते हैं। 0 1 2 3 करेंगे, ठीक है। डेटा हमने प्रोसेस कर दिया, पूरा प्रोसेस करने के बाद ये इस तरीके से है। इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जैसे एज हमने यहाँ पे दे दिया, एज 2 इक्वल्स टू, अगर डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देते तो आप इस तरीके से ओपन ब्रैकेट, ये भी एक तरीका है करने का। आपको जिस तरीके से भी, आप यहाँ पे सिर्फ एज 2, एज 2, एज 2, एज 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको रन करते हैं तो आपको क्या, 10 20, 10 20 31 41, ओके। अब अगर सपोज कर ले कि अगर हमने दे दिया 4, एज ऑफ 4 दे दिया यहाँ पे, डिस्प्ले हम बोल रहे हैं कि भाई एज ऑफ 2 का 4, तो 4 यहाँ पे नहीं है ना, हमने 4 ही लिया है, तो हम बोल रहे हैं 4 यानी कि 5th पोजीशन। तो यहाँ पे एक मैसेज और एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, एरे आउट ऑफ बॉन्ड का, एरे आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शंस। बॉन्ड एक्सेप्शंस क्यों ये जनरेट होता है, क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं जो कि हमने सप्लाई नहीं किया है, ठीक है। जो वैल्यू हम इससे डिमांड कर रहे हैं वो वैल्यू हमने इसको नहीं दिया है, ओके। वो वैल्यू हम इससे डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शंस जनरेट हो गया, मैंने इसको बोला कि ये इंडेक्स दो 4, उसके पास नहीं है, तो आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शंस यहाँ पे जनरेट हुआ, ओके। दिस इज व्हाट, अगर आपने, अगर माइनस कर देंगे, माइनस भी करेंगे तो भी क्या होगा, ये इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स माइनस से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, ये आपको देगा इंटीजर एरे एग्जांपल, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शंस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये जो आप दिए हैं 4 एज का, ठीक है, 4, तो हाँ, ये तो मतलब स्टैटिक हो गया, करेक्ट।
हाँ अगर जी। सोचिए कि मेरे पास 1000 बच्चे हैं, या हमको हाँ 1000 का, तो हमको क्या 1000 बार ऐसे डिफाइन करके लिखना पड़ेगा, या ऐसा कोई नहीं है कि हम डायनामिक बना दे इसको, कि हम जितना रहते जाएंगे और वो आते जाएगा। अगर सोचिए कि मेरे पास अगर 50 लेबर है या 50 स्टूडेंट्स हैं, हाँ और छठवा का 61 का जब फाइंड होगा तब बताएगा, लेकिन लाइक ऐसे तो बहुत टेडियस हो जाएगा ना, कि बैठ बैठ के हाँ, वो मतलब लिखते ये रहना। देखिए, एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, राइट? तो एज ऑफ हम्म। नाउ आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको यू हैव टू डू इट इन दैट वे। ओके। अगर आप ओके। 60 कर रहे हैं, 60 वैल्यू आपने असाइन किया है, तो आपने क्या करना है, फॉर लूप अगर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, राइट? आप ये बोल यस। रहे हैं कि हमको अगर 100 दे दिया, तो हमने हम्म। 100 वैल्यू जो असाइन करना होगा वेरिएबल्स में, वो कैसे करेंगे, राइट? हम्म। तो मैं ये कर जी। सकता हूँ इस तरीके से। हमने तो सिर्फ ये यहाँ पे एग्जांपल जो दिया है, वो आपको समझाने के लिए कि ये इंडेक्स हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आपके क्वेश्चंस पे कैसे आता यूज हूँ। करेंगे, ठीक। हाँ। जी। तो ऐड वैल्यू इनटू द एरे एग्जाम्पल। ओके। ये हमने एक ओके। नया बनाया है। नहीं, अब भी इंटीजर हमने दे दिया। सपोज कर ले मार्क्स है, न्यू इंटीजर, और हमने यहाँ पे 100 दे दिया। ओके। हमने एक अनु एक प्री मैच्योरिटी में हमने 100 डाल दिया, लेकिन हमें पता है कि मेरा जो डेटा प्रोसेस होने वाला है, वो 100 से ज्यादा नहीं होने वाला है, राइट? हो करेक्ट। सकता है कि 10 हो, 20 हो, 50 हो, 30 हो, लेकिन 100 से एबव नहीं जा सकता है। ठीक है। तो हम उस यस। केस में क्या किए, मैक्सिमम जो हमारा ये है, जो लिमिट ग्रोथ है। है, हाँ, उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे आपकी अपनी जो है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो हमने एक जे वैल्यू लिया है और स्कैनर क्लास ले लिया है, न्यू स्कैनर। स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर क्लास। ओके। अब यहाँ पे हम ये सॉर्ट करते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स और हाउ मेनी डेटा यू वांट टू इंटर, डेटा यू वांट टू इंटर, राइट? अब यहाँ पे ओके। हमने जे में कर लिया एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके। अब आप इस इससे आप क्या करेंगे, अगर आपको अभी 10 डेटा इनपुट करना है, 10 कर लेंगे। 20 डेटा करना है, तो यहाँ पे 20 दे देंगे, है ना? उसके बाद फॉर लूप आप चलाएंगे, एक इंटीजर के इक्वल्स टू 0, के लेस देन कब तक के चलेगा, जे तक के चलेगा, के प्लस प्लस। ओके। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि फिर से एक सॉर्ट लेंगे। अब इंटर योर डेटा। वो के प्लस प्लस हो गया कि जे प्लस प्लस होगा? के प्लस प्लस करेगा ना, के लेस अच्छा। देन इक्वल्स टू जे। ओके। ठीक है। के लेस देन, के 0 से मैं चला रहा हूँ जे तक के। जे चूंकि हमने जी। जी। इंटर किया है कि कितना हमें डेटा इंटर करना है, 10 इंटर करना है, तो 0 से करेंगे जी। तो 9 तक के ही होगा। 10 पे तो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, है ना? इसलिए यस। हमने लेस लिया और उसके बाद के को इंक्रीज किया है। और यहाँ पे एक और नया वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंटीजर नंबर। जी। ओके। और यहाँ पे नंबर में क्या करता हूं मैं, नम इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके। और यहाँ पे क्या नाम है, मार्क्स ऑफ के में आपको क्या करना है, ये आपको ये जो नम आ रहा है वो असाइन कर देना। ठीक है। तो ये छोटा सा हो गया। आप जितना चाहे उतना डेटा डाल सकते हैं। नो, इट इज नॉट हैक्टिक। अब सिर्फ डेटा एंट्री करना है, राइट? जी। अब इसको डेटा को डिस्प्ले कराना है, तो फिर आप ये कंट्रोल भी, आउट। और यहाँ के लेस देन जे ही कर देता हूँ। और यहाँ पे डेटा को ये मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये सॉर्ट कर देता हूँ क्या, नंबर
एट क्या है के प्लस इंडेक्स ओके इज जी मार्क्स ऑफ के। ठीक है, ये आपका। अब हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। ओके, अब इसको रन कर रहा हूं मैं। अब हाउ मेनी नंबर पूछ रहे हैं, मैंने 5 दे दिया। ओके, और योर डेटा, इंटर योर डेटा करना था यहाँ पे। हमने एक 23 दिया, फिर 100 कर दिया, और फिर हमने 50 कर दिया, और 99 कर दिया, एंड 66 कर दिया। देखें, 0 पे 23 था, 1 पे 100 है, 50, 99, 60, कितने डेटा हमने डाल दिया? 345, राइट। और जी इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना इस तरीके से करते हैं। इंडेक्स। अब इस पे अगर हमने अभी 5 डाला है, अभी 3 भी डाल सकता हूँ मैं। 3 और 100, 500, 900। देखें, नंबर एट 0 इंडेक्स 100, नंबर एट 1 इंडेक्स 500, नंबर ऑफ एट इंडेक्स 2 900, है ना। तो अब आप दिस इज बेटर राइट सॉरी, दिस इज बेटर हाँ दिस इज नाउ बेटर। तो अब आप अप टू 100, लेकिन अगर 101 कर देंगे तो फिर इंटीजर आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है ना, वो लिमिटेशंस इसमें भी जैसे हम कवर लोग अप होगा। ये फॉर फॉर ऐड किए हैं तो इसमें हम लोग इफ भी डाल सकते हैं इसको मतलब रैंकिंग देने के लिए इफ हाँ, वो फिर आप, ये तो नंबर फिर इज प्रोसेस ऑफ योर डेटा है कि आप किस तरीके से फिर हैंडल करते हैं। वो तो हमने आपको मल्टीपल वाला जो यूज करवाया था, ई फेल्स, उसमें आप इनपुट करके एक रैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर डेटा 100 है, 500 है, 600 है, तो किस तरीके से आप रहेंगे, है ना। ओके ओके यस यस थैंक यू नाउ ओके, नेक्स्ट जो है, अब जो भी डेटा है, जो जो भी आपके पास ये होगा, डेटा टाइप होगा, उसका एरे आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, न्यू, या फिर डायरेक्ट वैल्यू जो असाइन करेंगे वो इस तरीके से। आप ये लॉन्ग लेते हैं, डबल लेते हैं, कैर लेते हैं। ओके, तो ये आपका एरे था, एरे डिक्लेरेशन। हमने एरे का प्रोसेस भी आपको बता दिया किस तरीके से एरे डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से इसको प्रोसेस करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हो गया कीवर्ड्स स्टैटिक एंड फाइनल। अभी 2 कीवर्ड्स हम लोग यूज करेंगे। देखिए, स्टैटिक या फाइनल कीवर्ड्स हम लोग मेथड्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं। स्टैटिक अगर हमने यूज किया किसी भी मेथड या वेरिएबल्स के साथ, तो वो डेटा जो होता है वो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होता है बाय द रेफरेंस ऑफ क्लास। फाइनल कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं क्लासेस के साथ, मेथड के साथ, वेरिएबल्स के साथ। ओके, तो फाइनल जो है इसलिए हम यूज करते हैं, जैसे अगर हमें सपोज कर ले कि ये क्लास हमारा एक्सटेंड नहीं करना है, यानी कि इसको हमें चाइल्ड क्लास, इसका इसका चाइल्ड क्लास नहीं बनाना है। ओके, यूज करेंगे हम फाइनल। दूसरा होता है मेथड के साथ। फाइनल अगर हमने कर दिया, तो उस फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरराइडिंग हम देखेंगे। ओके, उसके बाद अगर हमने फाइनल कीवर्ड्स जो है अगर वेरिएबल्स के साथ लगा देते हैं, तो वो फाइनल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं फाइनल एंड स्टैटिक कीवर्ड्स विद द वेरिएबल्स। फाइनल स्टैटिक कीवर्ड्स विद वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, मेन हम यूज कर रहे हैं
अभी एक वेरिएबल्स हम कर रहे हैं फाइनल, ओके, और मैं लेता हूं फ्लोट रेडियस, ओके। रेडियस जो वैल्यू है उसका क्या होता है 2.172, राइट, वैल्यू, या 3.172, कुछ इस तरह। डबल ले लेते हैं 3.17। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे एसॉर्ट कर रहा हूं रेडियस, ओके। अगर इसको आप प्रोसेस करते हैं तो ये डिस्प्ले कर देगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेडियस को फिर से रीअसाइन करना चाह रहा हूँ 4.12 से 34, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड लाइन बन रहा है, ये बता रहा है क्या कि कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू द फाइनल वेरिएबल रेडियस। हम इसमें दोबारा कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। वंस एक वेरिएबल्स को हमने बना दिया है फाइनल, तो उस प्रोग्राम के अंदर उस वेरिएबल्स के वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि रीअसाइन नहीं कर सकते हैं उसके। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो उसके बेस पे चेंज करना होगा, यानी कि यहाँ पे चेंज कर दें। अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू ये है तो उसके बेस पे चेंज करना पड़ेगा, रीअसाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये? फाइनल, अगर किसी वेरिएबल के साथ हमने फाइनल कीवर्ड यूज कर दिया तो वो वेरिएबल्स को फिर हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा कि फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी रीअसाइन। दिस इज व्हाट, ओके। नाउ अब अगर मैं यहां पे एक स्टैटिक वेरिएबल्स लेता हूं, स्टैटिक वेरिएबल्स लेता हूं, एक एक नाम दे देता हूं टैक्स, कैलकुलेटेड फॉर एम्प्लॉयज, ओके। और यहाँ स्टैटिक और डबल हम यहाँ पे लेते हैं। हमने अभी जो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो 15.66 है, ओके। ये डबल स्टैटिक, सॉरी, मैं 15.66, ओके। अब इस, चूंकि ये क्लास के अंदर है, ये मेथड हमारा स्टैटिक है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको ए सॉर्ट कर देंगे टैक्स कैलकुलेशंस। देखें यहाँ पे एक्सेसिबल है, दिस इज व्हाट, ये हमारा टैक्स कैलकुलेशंस का, टैक्स कैलकुलेशन इम्प्लाई का वैल्यू दिखा देगा। तो जब हम, अभी हमने बोला था कि क्लास के रेफरेंस के थ्रू, लेकिन हम ये जो वेरिएबल स्टैटिक जो हमने यूज किया है वो कहाँ पे यूज किया है, सेम क्लास के अंदर। तो सेम क्लास के अंदर आपको स्टैटिक वेरिएबल्स डायरेक्ट एक्सेसिबल है, देयर इज नो नीड टू हैव द रेफरेंस। अगर यही वेरिएबल्स को कि अगर कॉल करेंगे दूसरे क्लास के अंदर तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे अगर हमने एक नया क्लास ले लिया है, जावा क्लास, और यहाँ पे हमने आपको देते हैं डेमो, हाँ ठीक है, और मेन मैं करता हूं और एक्सेस कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे सपोज कर लें कि आपकी सैलरी है, सैलरी इक्वल्स टू 550,000, ओके। अब यहाँ पे डबल सैल मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इक्वल्स टू, अब ये जो टैक्स था उसको कैलकुलेट कर रहा हूं, सैलरी मल्टीप्लाई कैलकुलेशंस, कौन सा, टैक्स कैलकुलेशंस। तो टैक्स कैलकुलेशंस ये जो हमने यूज किया है ये लेना अगर आपको है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास का नाम लेना पड़ेगा फाइनल मल्टीप्लाई, फाइनल स्टैटिक कीवर्ड्स देखे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन सिंप्लाई आ गया, डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे जाएंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, और ए शॉर्ट जो भी है इसका कैलकुलेशन ऐसा एस कैल, ओके। क्लियर है ये कि जब अगर दूसरे क्लास में हम ले रहे हैं, ये फाइनल स्टैटिक कीवर्ड विद वेरिएबल्स अलग क्लास है और डेमो अलग क्लास है। जब हम दूसरे क्लास में किसी दूसरे क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स को अगर हम यूज कर रहे हैं
तो वी नीड द रेफरेंस, वी नीड द क्लास नेम। ओके, अब इसको रन कराएं तो आपको जो भी कैलकुलेशन है तो आपको रिवर्ट द कैलकुलेशंस। ओके, क्लियर है ये चीज स्टैटिक। अब हम आते हैं, चूंकि लेस देन 1 मिनट है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड्स यूज्ड इन ए नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, दूसरे सेशन में 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं।